आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2। क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन में हमको फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3,5, यानी एक पॉइंट हमको दिया हुआ है, इस पॉइंट से लाइन हमारी पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2,5 एंड -3,6, और जो ये दो पॉइंट हैं इनसे पास होने वाली लाइन के वो परपेंडिकुलर है। यानी कि हमको ये जो दो पॉइंट दिए हुए हैं, ये पॉइंट है 2,5 और ये पॉइंट है -3,6। इन पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है, और ये जो पॉइंट है कोई मान लीजिए ये पॉइंट -3,5 है, यहाँ से हमें इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर अगर हम ड्रा कर दें तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे इस लाइन की इक्वेशन से। ये जो दो पॉइंट हैं इनसे पास होने वाली लाइन का जो स्लोप है, और इसका स्लोप तो m1 है और इसका स्लोप हमने मान लिया m2 है। और हमको ये मालूम है जब दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो परपेंडिकुलर लाइन होने की कंडीशन क्या होती है, दोनों का जो स्लोप होता है उनका मल्टीप्लिकेशन वो होता है -1 के। अब अगर हम इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप m2 निकाल लें, वहाँ से हम इस लाइन का स्लोप यानी m1 निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। और जब हमें इसका स्लोप मालूम हो गया और इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है तो इस लाइन की हम इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले इन पॉइंट और इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन का हम स्लोप निकालेंगे यानी m2। तो पॉइंट्स हमारे को गिवन है, एक तो पॉइंट है 2, दूसरा पॉइंट है 5 और एक पॉइंट है -3 और ये 6। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप यानी m2 निकालना है हमको, उसका जो फार्मूला होता है वो होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यहाँ पर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं इसमें, तो ये आ गया 6 - 5 अपॉन -3 - 2। यहाँ से ये आ गया 1 अपॉन -5 यानी कि -1 अपॉन 5। तो m2 की वैल्यू हमारी आ गई -1 अपॉन 5। अब जो ये दोनों लाइनें हैं, ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी इनके परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या होती है कि दोनों का जो स्लोप है उनका मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो होता है -1। यहाँ से हम इस लाइन का स्लोप यानी m1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो m1 हो गया -1 अपॉन m2 और m2 हमने अभी निकाला है -1 अपॉन 5। तो ये हो गया -1 अपॉन -1 अपॉन 5। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये ऊपर जा कर के हो जाएगा ये 5, यानी यहाँ से m1 की वैल्यू आ गई 5। तो इस लाइन का स्लोप आ गया 5 और ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। तो एक सिंगल पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन जिसका कि हमको स्लोप मालूम है वो क्या होती है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमें निकालनी है वो हो जाएगी y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। पॉइंट हमारा कौन सा है, -3,5 से पास हो रही है, यानी ये हो गया x1 और ये हो गया y1। यहाँ पुट कर देते हैं और m की वैल्यू ये m1 यहाँ से 5 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये आएगा y माइनस ये आ गया 5 इज इक्वल टू m की वैल्यू यहाँ से आ गई 5 x माइनस -3 y - 5 इज इक्वल टू 5x + 3। आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, y - 5 इज इक्वल टू 5x + 15। ये इधर की तरफ ले जाएंगे तो आएगा 0, 5x + 15 माइनस y प्लस का 5। यहाँ से ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 5x - y, 15 + 5 यानी ये 20।
तो लाइन की इक्वेशन हो गई हमारी 5x - y + 20 = 0 और ये हो गया हमारा आंसर।